और सारी गली कच्ची पड़ी, गोड़े गोड़े पानी भर जा, बारिश तो घरों में भर जाता। कौन सी कानूनी व्यवस्था यहाँ पे इस उत्तर प्रदेश का नाम तो रेप सिटी रख दिया है। ना तरक्की है, ना रोजगार है, ना अस्पताल है, ना शिक्षा है। 5 साल ये बरत लिए और पिछले बरत में भाई इन्हें तो 8-10 साल हो गई ने बरते हुए। तो पुलिस वालों को गाली देने में उनके तक के तो एनकाउंटर हो रहे, मगर एनकाउंटर हो रहे कपड़े देख के, जाति देख करके। नहीं देख रही हूँ जहाँ पे भी गरीब और दलित जैसे लोग रहते हैं वहाँ तो सड़कें भी खत्म हो चुकी हैं। सड़कों के नाम पे कीचड़ है, कीचड़। उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है सिंचाई की, उन्हें तो पता है हमें तो वहाँ से पैसा मिल जाएगा, वहाँ से कमीशन मिल जाएगा। ये काम आजकल मीडिया का रह गया है। गाजियाबाद में उपचुनाव में हर एक पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। गाजियाबाद की विधानसभा सीट एक हॉट सिटी मानी जाती है, उसमें भी हर एक पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है जो जनता के बीच अपने अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। तो हमारे साथ में जनता मौजूद है, जनता से बातचीत करेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है। तो सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? महेश चंदन नाम है। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? मुद्दे भैया अपना विकास होना चाहिए मोहल्लों का, अपने स्कूल हॉस्पिटल ये होने चाहिए हमारे क्षेत्र में। लगभग लाइन पार क्षेत्र में लगभग 3 लाख वोट है और एक भी स्कूल डिग्री कॉलेज नहीं, इंटर कॉलेज एक है राज्य की, उसमें कितने एडमिशन हो जाए हमारे 3 लाख में। और सारी गली कच्ची पड़ी, गोड़े गोड़े पानी भर जा, बारिश तो घरों में भर जाता। निगम तक पानी निकाल लिए तो लाल फ्लैट में यह हाल है। सीवर वो टैंकर कभी जाते हैं जब ज्यादा दिक्कत हो जाए, टैंकर तक अपने लगाते हैं, ये हालत है। लेकिन रोड तो नहीं भरा नहीं सकते, वो पानी निकाल के थोड़ा चले आते हैं और बाकी गोड़े गोड़े पानी भरा रहा है। तो विधायक जी से नहीं कहते आप आपके जो विधायक हैं? सब पता है विधायक, कोई नहीं सुनता, कोई कुछ नहीं है। कितनी बार गई है महिला अभी, क्या कहते हैं विधायक जी? कुछ नहीं, करवांग कुछ नहीं होता, कुछ तो नहीं। फिर अब तो दोबारा चुनाव का दौर आ गया, दोबारा विधायक जी आएंगे आपके घरों पे, सभी पार्टियों के। भाई जो एक बार देख लिया उसे क्यों देंगे, दूसरे देंगे जो अपना अच्छा लगेगा। अब वो भी ऐसे ही निकल गए फिर? वो ऐसा क्यों निकलेगा, फिर भी देख के देंगे भाई। इन्हें तो हमें 5 साल ये बरत लिए और पिछले बरत में भाई इन्हें तो 8-10 साल हो गई ने बरते हुए। हाँ भाई, अब तो ये माल 2 साल के लिए बनना, भाई 2 साल बरतन 2 साल पता लग जाए आदमी को अपना कौन बढ़िया, अपना दूसरा चुनेंगे कोई। अच्छा, यानी मौका मिल जाएगा आपको ये? हाँ अपने 2 साल का ही था पहले 27 का चुनाव। महिलाओं को लेकर सरकार दावे कर रही है कि लगातार काम किया जा रहा है महिलाओं को लेकर। क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए काम हुए हैं? आज तक मुझे ये बता दो किस महिला को क्या मिला है बीजेपी सरकार में। कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हुई है? कौन सी कानूनी व्यवस्था यहाँ पे इस उत्तर प्रदेश का नाम तो रेप सिटी रख दिया है लोगों ने। यहाँ तो रोज ये तो समाचार अब दबाने लग गए हैं, बताते नहीं है, नहीं तो रोज सिर फूटे हैं, इतने रेप हो रहे हैं, इतने ज्यादा। आप ये बताओ कि किसी भी क्षेत्र में कोई जो नहीं देख रही हूँ जहाँ पे भी गरीब और दलित जैसे लोग रहते हैं वहाँ तो सड़कें भी खत्म हो चुकी हैं। सड़कों के नाम पे कीचड़ है, कीचड़, कूड़े का ढेर लगा रहा है, कूड़ों का ढेर, बदबू, वहाँ पे मक्खी मच्छरों का ढेर, बीमारियां, ना उन्हें चिकित्सा सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य सुविधा, कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ, हमने सारी सरकारें देख ली है ना, हमने बीजेपी भी देख ली खूब बढ़िया, कांग्रेस भी देख ली हमने खूब बढ़िया, और जो दूसरी भी कोई अगर आसपास जो खड़े होते हैं उनकी भी विचारधारा सुन ली है। लेकिन इस बार हम किसी नई पार्टी को आजमाएंगे। हम ये सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर जो इतना दहाड़ रहे हैं ना, तो उसमें संसद में हो सकता है कि उनका जो कैंडिडेट हो वो बढ़िया काम करे। इस बार मैं तो वो नहीं दूंगी वोट, मैंने तो सोच लिया। वो भी ऐसे निकल गए फिर अगली बार नहीं देंगे उन्हें भी, फिर और क्या, फिर मैं खुद खड़ी होंगी। अच्छा, मैं करूंगी काम, मैं करूंगी काम, फिर मैं खुद खड़ी होंगी। मैं यहीं की बेटी हूँ, तो मुझे लगता है ना कि कहाँ काम की जरूरत है कहाँ नहीं है। तो आप भी ऐसे निकल गई फिर? मैं क्यों निकलूंगी जब मेरे में इतना गुस्सा है। भाई जो सरकार को जो इतना फंड आता है वो किस लिए आता है? काम करने के लिए आता है, सड़कें नाली जो ये सब बनाने के लिए आता है, पानी की सुविधा देने के लिए आता है, स्कूल बनाने के लिए आता है। कहाँ बन रहा है स्कूल, कौन सी सुविधा मिल रही है? तो मैं तो खूब पक चुकी हूँ भैया। मैं तो चाहती हूँ कि ये कैंडिडेट अच्छा निकले तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अपना खुद ही लड़ूंगी चुनाव। मैं तो सोच रही हूँ कि 27 में तो अब मैं खुद ही खड़ी हो जाऊंगी। अभी ये फिलहाल तो चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, बोल रही हैं कि विकास हुआ नहीं है तो मैं खुद ही चुनाव लड़ लूंगी। देखो, जब कोई आदमी काम नहीं करेगा तो उसके रिप्लेसमेंट में कोई ना कोई तो आएगा, तो कोई ना कोई तो झंडा संभालेगा। अभी 2 मिनट पहले जब आपके साथी कैमरा नहीं पकड़ रहे थे तो दूसरे तो आ गए ना कैमरा पकड़ने के लिए। जब एक आदमी काम नहीं करेगा तो दूसरे को तो किसी ना किसी को लेना पड़ेगा हाथ में जिम्मेवारी। आपका एक सवाल था कि यदि आप काम नहीं करेंगे, देखिए सुनो, उनका तो पेड़ चला आ रहा बहुत बड़ा, ठीक है, उनको तो एक बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब एक 10वीं क्लास में पढ़ा था, मतलब
ज्यादातर बेईमानों का झुंड हुआ पड़ा और वो नीचे से ऊपर तक जड़ जमाए बैठे हैं। यदि जैसे इन्होंने कहा कि चलो हम चंद्रशेखर भाई का कैंडिडेट है उसको वोट देंगे, चंद्रशेखर भाई अकेले सांसद हैं, ये अकेली फिर विधायक बनेंगे तो उनका डायरेक्ट इनसे संवाद होगा, डायरेक्ट नजरें होंगी इन पर। लेकिन जब वही जड़ें वो हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तब ध्यान नहीं होता है। तो यदि ये इलेक्शन लड़ती हैं और जीतती हैं, जो चलो आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीतते हैं, तो उनकी तो सीधी नजरें होंगी। और यदि वो काम नहीं करेगा तो क्या वो ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं अकेले, वो उन्हें हटा नहीं देंगे? वो क्यों ने वो करने देंगे? जब वो अकेला आदमी संसद में दहाड़ रहा है तो क्या वो अकेला आदमी अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं दहाड़ेगा? अच्छा, समस्याएं क्या है क्षेत्र की आपके? समस्या ये है कि आज भी इतने सालों से, इतने सालों में इतनी सारी वोट होने के बावजूद ना ही विकास है, ना तरक्की है, ना रोजगार है, ना अस्पताल है, ना शिक्षा है, ना शासन प्रशासन है। तो ये आप बात कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था मजबूत कर दी है, ये किन लोगों के लिए है? लगातार गाजियाबाद में एनकाउंटर करे जा रहे हैं अपराधियों के, थर-थर कांप रहे हैं अपराधी, आप कह रहे हो वो नहीं हो ये रहे? सारे झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, सारे झूठे। समझ गए? एक बात याद रखना, जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तो रिपोर्ट भी नहीं हो रही आज के समय में। क्या कह रहे हैं आप जरा चौकी में जाके देखिए, थाने के बाहर जाके देखिए, वहां लोग बैठे रहेंगे और वो आते हैं, अंदर जाते हैं सेटिंग करके, भैया हम तो उस फला पार्टी से, वो बेचारे काम। एफआईआर नहीं होने का मतलब ये है? या आपके अखबारों में नहीं? अखबार किसके है, मीडिया किसकी है आज के समय में? उन्हीं लोगों की है ना, वो दबा लेते हैं। स्वतंत्र है, कौन सी स्वतंत्र है? आप यूट्यूबर हैं, आप स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन आप सबका ठेका ना लें। आपको क्योंकि अपनी टीआरपी नहीं बढ़ानी है, आपको कुछ मेहनत करके दिखाएंगे तो आप आगे जाएंगे, नहीं दिखाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आप सच्चाई दिखा देते हैं। यदि वो, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है सच्चाई की, उन्हें तो पता है हमें तो वहां से पैसा मिल जाएगा, वहां से कमीशन मिल जाएगा। ये काम आजकल मीडिया का रह गया है। अब एक बात तो बताओ, जो दुनिया की जगह घेरते फिर रहे, कई लोग मार रहे हैं, बहन बेटे की इज्जत लूट रहे हैं, हमें एक बात बताओ, नॉन मुस्लिम, नॉन जाटव, किसका एनकाउंटर हुआ? और नॉन यादव, कितने बदमाशों का एनकाउंटर हुआ? बस मुझे बता दो। सख्त एनकाउंटर हो रहे, इतना बता दो बस, तो हम मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। आपने सवाल अच्छा किया, हमने भी क्वेश्चन आपसे अच्छा पूछा, बिल्कुल मान लेंगे। हाँ जी, सरकार सख्त है। बताओ, एक आदमी ने 13 पुलिस वाले मार दिए थे, 12-13, ठीक है? वो जाति से कौन था आपको पता है? उसी थाने में एक आदमी षड्यंत्र के तहत मुंह बंद करके चला गया कि भैया क्यों ना मरा। जो पुलिस वालों को गाली दे देंगे उनके तक के तो एनकाउंटर हो रहे, मगर एनकाउंटर हो रहे कपड़े देख के, जाति देख करके, शक्ल देख के, दाढ़ी मूंछ देख करके, किस तरह से एनकाउंटर हो रहे? ठीक नहीं है। शासन को सख्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसकी नजरों में सभी एक समान भी होने चाहिए। एनकाउंटर करना है तो अपराधी कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, उनके घर का हो। किसी धर्म जाति अपराधी की नहीं होती है, सरकार की भी कोई जाति नहीं होती है। सरकार पब्लिक के लिए होती है, लेकिन हो क्या रहा है? ऐसे नहीं, विशेष उस पर नहीं। हमें कह दिया जाता है कि विकास के नाम पर, तुमने कहा तुम्हारी कॉलोनी से हमें वोट ही ना मिली, इसलिए भैया हमारे जो पार्षद है वो जीत करके पीछे भी भग जाओ। बताओ क्या करें? जीतेंगे इतने कई हजार से और वहां भग जाएंगे। उन्हें पता कि भैया तुम यही आराम है, अब काम ना करवाना पड़ेगा, दूसरे में रहूंगा, दूसरी पार्टी में रहूंगा तो काम करवाना पड़ेगा, और इनमें चला जाऊंगा तो भैया आराम कर रहा हूँ। आराम कर रहे हैं वो, क्या करें? ये तो काफी नाराज लग रहे हैं बीजेपी है। हाँ जी, बिल्कुल नाराज है, क्योंकि इधर प्रशासन काम ही ऐसे कर रही है, क्या कर सकते। अब देखो हमारे घर में बैटरी चोरी हुई है, कंप्लेंट करवा के आए हैं, पर कोई कंप्लेंट ना लिखी गई है और ना कोई सुनवाई। पुलिस वालों ने कम से 1-1.5 महीना हो गया जब से कोई सुनवाई नहीं करी। और एक कंप्लेंट और करी थी, मैंने वहां देखा कि दो कुत्ता, मतलब 2 व्यक्ति थे, आपस में इतनी लड़ाई झगड़ा हो रखा था, उनके खून ब्लड वगैरह सब निकल रहा था, पुलिस वालों ने उन्हें भगा दिया। तो क्या लगता है आपको, चुनाव है या उपचुनाव है, हाँ जी, क्या मुद्दे आपके रहने चाहिए? कैसा विधायक आपका होना चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक की सुने, पब्लिक के अंडर काम करे। अब हमारे इधर नाले देखिए आप, बिल्कुल ओपन है, उसमें कुछ कोई भी गिर सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी गिर सकता है। उसमें इतना कचरा रहता है, बहुत ज्यादा। डेली निकालते हैं, हफ्ते में या 1 महीने में 1 बार ही निकालते हैं वो लोग, बट इतना कचरा के रोडों पर ऐसा बिखरा रहता है, इतना गंदा लगता है। ये मेरे को 1.5 साल हुए हैं इधर आए हुए, मैं इतना गंदा देख रही हूँ, इधर बागू जो देख रही हूँ, रहने लायक जगह नहीं रही है ये। यहाँ से लोग बस खाली कर करके
पीछे बिहार में विजयनगर में आ रहे हैं, सिद्धार्थ बिहार में जा रहे हैं, जहाँ अच्छी फैसिलिटी मिलती लेकिन गाजियाबाद को तो स्मार्ट सिटी कहा जाता है। है। कहाँ से आप देखिए, उधर राउंड लगाइए आके, राउंड लगाइए, आप देखो उधर नाले देखिए आप कैसे हो रहे हैं उधर। ऐसा विकास हो रहा है ऐसा विकास हो रहा है कि जो गलियां है ना उसमें एक तरफ की नाली बना दी, दूसरी की बंद कर दी है। ये विकास है। और उसको कवर मतलब भी दो नहीं करा दो बिल्कुल। नाली होती है ना, हाँ। एक तरफ की नाली बना दी, उन्होंने कहा भैया हम नहीं बनाएंगे इधर की। अब ये विकास हो रहा जबकि ये अब भैया ये प्रशासन तो का ही काम है, शासन उसको प्रशासन पूरा के लोग कवर जाने करना भाई, उन्हीं का ही काम होता वो है। जाने। अब बताओ ऐसा विकास हो रहा है। तो मतलब एक एक क्यों बनाएंगे, एक नाली दोनों बनाएंगे? दोनों होती है नहीं होती है? आप यदि आपको भरोसा ना तो आओ, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, कहाँ पे? बागू में ही। हम्म। दूसरी चीज, हमारे जो पार्षद है उन्होंने पीछे का सारा पानी रोक करके अपने घर के सामने जहाँ दारू का वो है उनका, वहां पे जाम लगा दिया और पानी सारा का सारा घरों में भर जाता है। यार पानी निकलवाने की व्यवस्था करो, ना कि पानी वापस घरों में जाने की। तो साफ तौर पर ये जनता हमारे साथ मौजूद थी जिनने तमाम मुद्दे अपने उठाए। साफ तौर पर जनता का ये कहना है कि जनता जिस विधायक को चुनती है वो उनके मुद्दे नहीं उठाते हैं। इस बार जनता ने ये मन बनाया है कि उसको वो वोट करेंगे जो जनता के बीच का होगा और जो जनता के मुद्दे उठाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।